हेलो। तो लास्ट टाइम हमने अपना फ्लावर वाला पार्ट कर रहे थे। उसमें फ्लावर वाले पार्ट में हमने काफ़ी सारी चीज़ें करी थी। एंड्रोशियम, गायनोशियम और कैलेक्स कोरेला, ये सारे पार्ट करे थे। उस टाइम हमने फ्लावर वाला कर लिया था। अब थोड़ा सा फ्लावर की सिमेट्री वगैरह करेंगे और थोड़ा सा एंड्रोशियम वाले पार्ट में लास्ट टाइम थोड़ा सा गलत बता दिया था, उस पार्ट को एक बार थोड़ा सा करेक्ट करना है, वो देखते हैं। तो देखिए, एंड्रोशियम जब पढ़ रहे थे, एंड्रोशियम पढ़ा था हमने, उसमें हमने वो बताए थे, तीन तरह के वो बताए थे। एडेशन मतलब फ्यूजन, एडेशन जो होता है स्टेमन में, ये तरह स्टेमन होते हैं। एडेशन या फ्यूजन मतलब आपस में कैसे जुड़े हुए होते हैं, दोनों चिपके हुए फ्यूज। तीन तरह के फ्यूज हम बताए थे। पहला, या तो सिंपल फिलामेंट्स जुड़े हों और एंथर अलग अलग हों, इसको तो बोलते हैं डेल्पस। दूसरी कंडीशन हो सकती है भाई, या तो फिर फिलामेंट्स भी जुड़े हों और एंथर भी जुड़े हों, दोनों आपस में जुड़े हों साथ साथ, इसको बोलते हैं सिन एंड्रस बोलते हैं। यहाँ पे गलती बताई थी हमने, यहाँ पे सिन जेनेसिस बता दिया था, ये सिन एंड्रस होता है, इसमें दोनों जुड़े होते हैं। और इसका एग्जांपल होता है कुकुरबिटा। और तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है ऊपर से सिर्फ एंथर एंथर जुड़े हों, फिलामेंट अलग अलग हों, सिर्फ एंथर जुड़े हैं। तो देखिए, तो तीसरा टाइप क्या हो सकता है? सिर्फ एंथर एंथर ऊपर से जुड़े हों इस तरह से, और फिलामेंट कैसी हो? फ्री हो। इसको बोलते हैं, इसको बोला जाता है सिन जेनेसिस। जेनेसिस, इसका एग्जांपल होता है सनफ्लावर। यहां पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, इसको सिन जेनेसिस बता देते हैं, इसको सिन एंड्रस। सिन एंड्रस में दोनों फ्यूज होते हैं, एंथर भी और फिलामेंट भी। और इसमें सिर्फ डेल्पस में फिलामेंट फ्यूज होते हैं, एंथर फ्री होते हैं। और सिन जेनेसिस में एंथर फ्यूज होते हैं, फिलामेंट फ्री होती है। इसका एग्जांपल होगा सनफ्लावर। यहां पे तो तीन बताए थे, मोनो, डाई और ट्राई या पॉलीडल्पस, तीनों बताए थे। तीन बताए थे। मोनो को क्या बताया था? चाइना रोज। डाई का बताया था फेबियसी फैमिली पी। और पॉली का बताया था सिट्रस। यहां पे तो तीन बताए थे। यहां का सनफ्लावर सिनेंड्रस में दोनों फ्यूज होते हैं, बोथ एंथर एंड फिलामेंट फ्यूजेस। यहां पर दोनों फ्यूज होते हैं। यहां पर ओनली फिलामेंट फ्यूज, यहां पे सिर्फ फिलामेंट फ्यूज होगी। फ्यूजेस, और यहां पे ओनली एंथर फ्यूज होंगे। बाकी फिलामेंट कैसी होगी? फ्री एंथर फ्यूजेस। ये तीनों में डिफरेंस है। तीन टाइप के एडेशन होते हैं एंड्रोशियम में, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये हमारे एडिशन खत्म होते हैं। उसके बाद आता है फ्लावर में सिमेट्री और आता है कि सिमेट्री क्या कहती है। देखिए, फ्लावर में सिमेट्री जैसे एनिमल में हमने पढ़ी थी, एनिमल में तीन टाइप होता था। अगर हम सिमेट्री मतलब होता है किसी चीज को हम काटे, दो इक्वल हाफ से डिवाइड हो जाए, उसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो, दोनों सिमेट्री मिले, उस चीज को बोलते हैं हम सिमेट्री। अब किस किस तरह की सिमेट्री हो सकती है? या तो हम उस चीज को किसी भी प्लेन से डिवाइड करें, ऊपर नीचे ऐसे करके, जैसे एक सर्कल होता है, उसको कहीं से भी डिवाइड करिए आप, कई कई प्लेन से डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या होगा? उसमें सारे प्लेन से डिवाइड करेंगे, इक्वल ही होगा। इसको देखते हैं, आता है सिमेट्री। अब जैसे देखिए, आता है टॉपिक सिमेट्री। जैसे मान लीजिए एक सर्कल है, सर्कल को हम ऐसे डिवाइड करें, ऐसे डिवाइड करें, ऐसे डिवाइड करें, हर प्लेन से डिवाइड करेंगे, दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा।
तो इस चीज को बोलते हैं हम रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। दूसरे इस तरह एक तो ये सिमेट्री हो सकती है रेडियल सिमेट्री, सिमेट्री। दूसरी क्या हो सकती है, दूसरा ऐसे हो सकता है, मान लीजिए कोई ऐसी चीज है, एक मिनट, देखिए दूसरी ऐसी चीज होती है, इसको अगर हम हर प्लेन से डिवाइड करने से इसको हम सिर्फ ऐसे डिवाइड करेंगे तब ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो पाएगा। अगर हम ऐसे कर देंगे तो क्या होगा, दो इक्वल हाफ नहीं हो पाएगा, ऊपर और नीचे का डिफरेंट है, तो ये तो नहीं हो सकता। सिर्फ एक प्लेन से डिवाइड हुआ है, इसको हम बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री, सिमेट्री। इस तरह की सिमेट्री हमें फ्लावर के अंदर मिलती है, ठीक है, फ्लावर की सिमेट्री होती है। तीसरा ऐसा होता है भाई एसिमेट्रिकल, इसको तो हम कहीं से भी डिवाइड नहीं कर सकते, दो हाफ्स में कहीं से भी ट्राई कर ले, दोनों बराबर हाफ आएंगे ही नहीं, तो ये होता है एसिमेट्री, एसिमेट्रिक। तो ये तीन तरह की सिमेट्री हमें फ्लावर्स में मिलती है। फ्लावर्स में कैसे मिलती है देखिए, मान लीजिए हमारा फ्लावर है, ये हमारा फ्लावर है, इसमें 5 पंखुड़ियां हैं, मान लीजिए इसको हम डिवाइड करेंगे, यहां से डिवाइड करेंगे, एक मिनट रुकिए, इसको 4 का बना लेते हैं। देखिए ये देखिए इसमें 4 पंख नहीं है, इस तरह से चारों आपस में बराबर है, इसको हम कहीं से भी डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे डिवाइड कर सकते हैं हमसे, ऊपर और नीचे का बराबर हो जाएगा, ऐसे डिवाइड कर सकते हैं हम इसे, तब भी बराबर होगा। यहां से डिवाइड करिए चाहे चाहे यहां से करिए, दो इक्वल हाफ से डिवाइड है, चाहे हम ऐसे भी करेंगे तब भी इक्वल हाफ से डिवाइड हो जाएगा, और ऐसे करेंगे तब भी, हर कहीं से भी डिवाइड करें दो बराबर हाफ में डिवाइड हो जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। जब फ्लावर में करते हैं इसी का हम दूसरा नाम देते हैं और एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक इसी का नाम है, रेडियल सिमेट्री का दूसरा नाम है बस ये, और कुछ नहीं, रेडियल सिमेट्री। दूसरा आता है ये वाला बाइलेटरल सिमेट्री, ये कैसे देखने को मिल सकती है, देखिए ऐसे हो सकती है, एक मिनट, जैसे ये वाला फ्लावर है, इसमें क्या होगा, हम इसे डिवाइड करेंगे, ऊपर से डिवाइड कर सकते हैं इसे हम दो पार्ट्स में, हो गया दो पार्ट्स में डिवाइड। क्या अगर हम इसे ऐसे डिवाइड कर देंगे तो क्या दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया, ऊपर नीचे का सेम है, यहाँ पे दो पंखुड़ियां है, ऊपर एक, ऊपर ऐसे नहीं है, ऊपर अलग एक ही दिखाई दे रही है, दो इक्वल हाफ नहीं है। इसे ऐसे भी डिवाइड करेंगे हम तो भी डिवाइड नहीं हो गए, ऐसे डिवाइड कर दें तब भी दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा। सिर्फ एक ही प्लेन है जिसमें इक्वल हाफ से डिवाइड होता है, वो है ये वाला, कहीं से भी बस ये वाला प्लेन होगा जहां से डिवाइड करें तभी दो हाफ में डिवाइड होगा, चाहे तो हम ऐसे डिवाइड कर ले, एक प्लेन को ऐसे ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन है तो वो एक ही प्लेन, माना तो एक ही जाएगा वो, लेकिन सिर्फ एक ही प्लेन मिला जिसमें सिर्फ एक प्लेन मिलेगा जिससे हम दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर पाए, उसको हम बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री, या इसी का यहाँ पे एक और नाम होता है जाइगोमॉर्फिक। इसका एक्टिनोमॉर्फिक, इसका आ जाता है जाइगोमॉर्फिक, मॉर्फिक। इसका नाम है दूसरा बाइलेटरल सिमेट्री, इसी का दूसरा नाम है, जिसमें सिर्फ एक प्लेन मिलेगा हमें डिवाइड करने के लिए, उसी से हम डिवाइड करेंगे, दूसरे से करेंगे तो सिमेट्रिकल नहीं मिलेगा, दो डिफरेंट हाफ्स मिलेंगे उसके। कौन सा प्लेन से डिवाइड किया हमने, देखिए एक मिनट, सिर्फ हमने पहले फ्रंट प्लेन से डिवाइड किया है, ये बाकी किसी और प्लेन से अगर हम करने की कोशिश करेंगे तो वो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होगा,
इसलिए ये दो तरह की सिमेट्री मिल गई। तीसरा ऐसा होता है फ्लावर, कोई जैसे होते हैं कुछ फ्लावर ऐसे करके पंखुड़ियां लगी रहे हैं, उसमें बीच में भी हो कुछ, ऐसे अलग अलग तरह से पंखुड़ियां लगी हो, तो ऐसे में क्या होगा, इसे कहीं से भी डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, दो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा क्या, कहीं से भी करें, ऊपर से करें, हो सकता है इस साइड ज्यादा पंखुड़ियां हो, इस साइड कम पंखुड़ियां हो, तो दोनों में अलग अलग तरह से पंखुड़ियां मिलेंगी। कहीं से भी ऐसा होगा नहीं कि दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए, तो इसको बोलेंगे एसिमेट्रिक। इसमें अलग से कोई नाम नहीं, एसिमेट्रिक बोलते हैं इसे। सिमेट्रिक, बस ये तीन तरह के हमें फ्लावर के अंदर सिमेट्री मिलती है। अब आते हैं इनके एग्जांपल, देखिए देखिए इनके एग्जांपल देखते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक के तीन एग्जांपल हैं। पहला मस्टर्ड, धतूरा, और तीसरा आता है चिली। अब मस्टर्ड आ गया, मस्टर्ड आने का मतलब क्या है, पूरी की पूरी ब्रासिका फैमिली आ जाएगी यहाँ पे, पूरी की पूरी ब्रासिका फैमिली, ब्रासिका आ गई। इससे इन दोनों से आ गई सोलनेसी आ गई, और एक फैमिली और आ जाती है यहाँ पे लिलिएसी, यहाँ पे लिख देते हैं लिलिएसी। तो तीन फैमिली तो इसी के अंदर आ जाती है, और साथ में तीन एग्जांपल भी, मस्टर्ड, धतूरा, चिली। नेक्स्ट आता है बाइलेटरल सिमेट्री। इसके अंदर तीन एग्जांपल है बुक में, पी, केशिया और गुलमोहर, ये तीन है। अब पी आ गया, इसका मतलब क्या है, पी आ गया मतलब पूरी की पूरी फेबिएसी फैमिली यहां आ जाएगी, पूरी की पूरी फेबिएसी फैमिली हम यहां इंक्लूड कर सकते हैं, फेबिएसी। तो यहाँ पे पूरी पूरी फेबिएसी, तीन यहाँ पे आ गई, एक यहाँ पे आ गई। लास्ट में बचा चना, चने का सिर्फ एक एसिमेट्रिक बचा, इसका सिर्फ एक ही एग्जांपल दे रखा है, चना। एसिमेट्री का बस एक एग्जांपल है, चना। तो ये तीन तरह के हमारे को फ्लावर के अंदर सिमेट्री मिलती है। एक्टिनोमॉर्फिक के मस्टर्ड, धतूरा, चिली, तीनों फैमिलियां। जाइगोमॉर्फिक के फेबिएसी फैमिली, पी, केशिया, गुलमोहर, और उसके बाद बचा एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक के अंदर आता है सर चना। ये तीन तरह की सिमेट्री मिलती है, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक और एसिमेट्रिक। ये होता है तीन तरह की सिमेट्री। तो यहाँ पे हमारा फ्लावर वाला पार्ट खत्म होता है। अब इसके बाद आगे हमें स्टार्ट करना है, इसका नेक्स्ट हमारा स्टार्ट होगा सीड। सीड क्या होता है, देखिए यहाँ पे फ्लावर खत्म हो गया, देखिए नेक्स्ट आता है फ्लावर, सीड, सॉरी सीड स्टार्ट करते हैं। सीड, सीड क्या होता है, देखिए नॉर्मली प्लांट में क्या होता है, दो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं, मेल का एंड्रोशियम, फीमेल का गायनोशियम, दोनों के गैमेट्स होते हैं, फ्यूजन होता है। प्लांट किंगडम ने बताया था ट्रिपल फ्यूजन होता है और सिंगैमी होता है। ट्रिपल फ्यूजन से क्या बनता है, एंडोस्पर्म बनता है, और जब सिंगैमी होती है इसमें एक मेल गैमेट फ्यूज करता है, एक फीमेल गैमेट फ्यूज करता है, दोनों के फ्यूजन से क्या बनता है, जाइगोट बनता है। तो वो जो जाइगोट बना वो एक सिंगल सेल था, उस जाइगोट में थोड़ी सी मल्टीप्लीकेशन हुई, माइटोसिस हुई, जिससे क्या हुआ, कुछ सेल्स बन गई आपस में, गुच्छा बन गया उस सेल्स का, उस गुच्छे को हमने बोला एम्ब्रियो। अब उस एम्ब्रियो को कवर करना होता है ताकि वो एक्सट्रीम कंडीशन में रह सके। उस कवर के साथ जो बना, एम्ब्रियो प्लस कवर दोनों को मिला के जो बना, उसको बोलते हैं हम सीड। क्या बोलेंगे लेंगे, इट इज, इसमें पॉइंट देखते हैं, इट इज प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक प्रोडक्ट है, मतलब जो बनेगा वहां पे रिप्रोडक्शन। क्या क्या होता है, तो इसमें एम्ब्रियो, एम्ब्रियो प्लस सीड, मतलब एम्ब्रियो प्लस कवर, इन दोनों को मिला के बनता है सीड। सीड क्यों बनाए जाते हैं, पहले अब तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनते हैं, तो इसमें क्या एबिलिटी होती है कि एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। दूसरा, इनमें वेरिएबिलिटी होती है,
मतलब इनमें नेचुरल सिलेक्शन भी होता है, आगे हम पढ़ेंगे कि जो सबसे फिटेस्ट होता है वही सर्वाइव करता है अर्थ पे। जिससे क्या होता है, जब इनमें अलग वेरिएशंस आ जाती हैं इनमें, जिससे इनमें एबिलिटी होती है कि ज्यादा चीजों को सर्वाइव कर सकते हैं और अडेप्टेशन की फैसिलिटी भी इनमें ज्यादा होती है। और साथ साथ कवर तो इनमें है ही, तो ज्यादा लंबे टाइम तक भी चलते हैं। तो ये कुछ फैसिलिटीज है जिस वजह से सीड बनाए जाते हैं। इससे काफी इवोल्यूशन होता है। नॉर्मली वरना हम पानी में रह जाते हैं, अब तक दुनिया के सारे प्लांट पानी में उगते हैं अगर सीड ना बनते तो। सीड की वजह से ही कुछ प्लांट्स धरती पे भी आ जाते हैं, क्योंकि सीड्स की वजह से हमें एक्सट्रीम कंडीशन में, जैसे कम पानी वाली जगह पे भी सर्वाइव कर सकते हैं सीड, और फिर वहां पे प्लांट हो सकता है। तो ये होता है। नॉर्मली क्या होता है, फ्यूजन हुआ था, मेल गैमेट था एक, और एक फीमेल था। ये मेल का था, ये फीमेल का था। दोनों में क्या हुआ, फ्यूजन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट 2n बना था। यहां पे माइटोसिस हुआ, उससे बना एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के ऊपर कवर किसने बनाया, प्लांट ने। जो पेरेंट प्लांट था जिसके ऊपर मतलब फ्यूजन हुआ है, फीमेल वाला पेरेंट प्लांट, वो क्या करेगा, कवर बना देगा इसके ऊपर, कवर फॉर्म, कवर बना दिया, अब बन गया सीड। तो इस तरह से बनता है हमारा एक सीड, सीड बन जाता है। अब क्या होता है, जैसा जैसा प्लांट वैसा वैसा सीड। जरूरी तो नहीं हर प्लांट, सारे प्लांट्स के सीड एक जैसे हो। प्लांट में सीड बनने की शुरुआत, सबसे पहले शुरुआत तो टेरिडोफाइट्स में हुई थी, लेकिन जो बने थे पहली बार वो बने थे जिम्नोस्पर्म में। तो जिम्नोस्पर्म के सीड अलग होते हैं, एंजियोस्पर्म में भी अलग होते हैं। अलग एंजियोस्पर्म में हमने दो कैटेगरीज बताई थी, दो क्लासेस, एक तो मोनोकॉट, एक डाइकॉट। तो दोनों के सीड्स के बेसिस पे डिवाइड किया था हमने दोनों को, क्या उनके जो सीड्स हैं किस तरह के हैं, उस बेस पे हमने इनको डिवाइड किया दो क्लासेस में। तो सीड्स की भी दो क्लासेस आ जाते हैं। मोनोकॉट में एक कॉटिलिडन होता है, एक चैम्बर होता है, डाइकॉट में दो चैम्बर होता है। उसको हम अभी आगे स्टडी करेंगे। जो क्लासेस बनाई वो सीड्स के बेसिस पे बनाई थी हमने आगे चल के, तो उसको देखते हैं हम आगे। डिफरेंट क्लासेस में डिफरेंट तरह के सीड्स मिलते हैं, तो उनको देखते हैं अब आगे। एक मिनट, देखिए एक मिनट। तो देखिए, आगे सीड्स बन गए। एक बार हमें अलग अलग तरह के सीड पढ़ने हमें। बेसिकली हमें दो क्लासेस के सीड पढ़ने। हम यहाँ पे मॉर्फोलॉजी फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ रहे थे। फ्लावर्स किसमें बनते हैं, सिर्फ एंजियोस्पर्म में, तो हमें सिर्फ एंजियोस्पर्म के सीड्स पढ़ने हैं। तो स्टार्ट करते हैं एंजियोस्पर्म के सीड्स। देखिए एंजियोस्पर्म के सीड्स कैसे होंगे। एंजियोस्पर्म में दो क्लासेस होती है, कौन कौन सी, एक तो मोनोकॉट, एक होता है डाइकॉट। कैसे बनाई सीड्स की दो क्लासेस, किस बेस पे बनाई, ऑन बेसिस ऑफ सीड्स, बेसिस ऑफ सीड्स। सीड्स के बेसिस पे दो क्लासेस बनी थी, तो इनके हमें सीड्स पढ़ने हैं, कैसे कैसे बने सीड्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डाइकॉट का सीड। पहले डाइकॉट का पढ़ेंगे, फिर मोनोकॉट का पढ़ेंगे। तो पहले डाइकॉट का सीड स्टार्ट करते हैं। देखिए इनको क्यों बोला हमने डाइकॉट मोनोकॉट, मतलब फर्क क्या है दोनों में, देखते हैं पहले डाइकॉट सीड को एक बार पूरा। अब देखिए क्योंकि डाइकॉट क्यों होता है, डाइकॉट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें दो कॉटिलिडन होते हैं। कॉटिलिडन क्या होता है, सिंपल सा दो बैग होते हैं जिनके अंदर जो एंडोस्पर्म बनाता है ना हमारे ट्रिपल फ्यूजन से, उसमें जो फूड बनता है एंडोस्पर्म को वहां यहाँ पे हम स्टोर कर देते हैं उन बैग्स में, उनको हम बोलते हैं कॉटिलिडन। तो जिनमें दो कॉटिलिडन होते हैं सीड में उनको डाइकॉट बोलते हैं, जिनमें सिंगल कॉटिलिडन होता है, एक सिंगल बैग होता है एंडोस्पर्म को स्टोर करने के लिए, उसको मोनोकॉट बोलते हैं। तो यहाँ पे डाइकॉट क्यों बोला हमने, देखिए दे हैव टू कॉटिलिडन,
इसलिए हम इसे डाइकॉट बोलते हैं। तब इसके पहले बाहर से स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर अंदर से देखेंगे। देखिए बाहर से इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है। देखिए इस तरह से होता है डाइकॉट का सीट बाहर से, अगर हम बाहर से देखेंगे तो। इसमें क्या होता है, सेंटर से एक लाइन जारी होती है। जैसे डाइकॉट का एग्जांपल, जैसे मान लीजिए बादाम देखा हमने, बादाम होता है, उसको हम छील के देखते हैं तो अंदर उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करें, इजिली दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, तो वो होता है डाइकॉट। ऐसे काजू होता है, दो बीच से इक्वल हाफ में टूट जाता है वो, तो वो भी डाइकॉट होता है। वो क्या होता है, दो चैम्बर ही होते हैं जिनमें फूड स्टोर होता है, उनको उसके अंदर फूड स्टोर करता है। कौन सा फूड होता है, एंडोस्पर्म, जो कि आगे एम्ब्रियो की ग्रोथ में मदद करता है, नए प्लांट बनने की। तो कुछ होते हैं जो दो हिस्सों में टूट जाते हैं फ्रूट, उनको बोलते हैं डाइकॉट। कुछ होते हैं जो नहीं टूटते, जैसे चना हो गया, चना दो हिस्सों में टूट पाएगा नहीं कभी। चावल हो गया, चावल कभी दो हिस्सों में नहीं टूटता। तो ये क्या हो गया, सिंगल कॉटिलेडन हो गए। इनको हम डायरेक्ट दो हिस्सों में नहीं तोड़ सकते, बीच में इनमें लाइन नहीं होती ऐसी कोई, तो इसलिए ये आता है डाइकॉट में। तो पहले देखिए लाइन होती है यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे होता है दाग लगा होता है छोटा सा, इसे स्कार बोलते हैं। और स्कार के ऊपर क्या होता है, एक छेद होता है। छेद को ऐसा बनाते हैं, ये हो गया छेद, इस तरह से होता है। अब ये स्कार क्या है, देखिए हमने एंड प्लांट किंगडम में हमने वो पढ़ा था, मेगास्पोरेंजियम और फीमेल गेमेटोफाइट। देखिए ऐसा होता था। फीमेल गेमेटोफाइट क्या होता था, जो कि क्या होता था, एग बनता था ना, एग में कुछ माइटोसिस होती थी, जो फीमेल का स्पोर होता था, उसमें माइटोसिस होती थी। उससे क्या बनता था, एक गेमेटोफाइट बनता था, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर। फिर उस मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर के अंदर एग बनता था फीमेल का, जो गैमेट है। पहले जो मियोसिस से स्पोर्स बनते हैं प्लांट के अंदर, पहले मियोसिस से स्पोर बनते हैं, फिर स्पोर से गैमेटोफाइट बनता है, देन उस गैमेटोफाइट से एग गैमेट्स बनते हैं, फिर गैमेट्स में फ्यूजन होता है। तो इसमें बीच में एक स्टेज आती है प्लांट्स के अंदर गैमेटोफाइट वाली, तो ऐसे होता है। तो गैमेटोफाइट होता है वो कैसा होता है, एम्ब्रियोसैक होता है इसमें, जिसको हम बोलते थे एम्ब्रियोसैक। ये हमने डिटेल में बताया हुआ है पहले, एम्ब्रियोसैक या फिर फीमेल गैमेटोफाइट। जिसको ना समझ में आए, एक बार प्लांट किंगडम वाला लेक्चर देखें हमारा, गैमेटोफाइट। ये कैसा होता है, 7 सेल्ड, मतलब इसमें 7 सेल होती हैं, और 8 न्यूक्लिएटेड, मतलब 8 न्यूक्लियस होते हैं। ये भी हमने बताया था। सेंटर में 2 न्यूक्लियस होते हैं एक सेल के अंदर, इसलिए 8 न्यूक्लियस हो जाते हैं, और ऊपर 3 सेल्स होती हैं। इस तरह से डिवीजन हो रखा होता है, और नीचे भी ऐसे होते हैं। ये एग होता है, ये वाला एग होता है। अब क्या होता है, इस एग जो ये तो हमारा बन गया फीमेल गैमेटोफाइट। इसके ऊपर रहता है कुछ कवरिंग बनाते हैं ताकि इसको प्रोटेक्ट किया जा सके, इस तरह से। इस कवरिंग को हम बोलते हैं इंटेग्यूमेंट्स, जो कवरिंग होती है। और यही आगे चल के सीड कोट बनाती है, जो बाहर की कवरिंग होती है ना सीड की, इसे हम बोलते हैं सीड कोट। ठीक है, क्या एक बार इसको ऊपर लिख देते हैं, एक मिनट। एम्ब्रियोसैक, फीमेल गैमेटोफाइट, तो और साथ में यहाँ पे क्या होती है, एक रॉड निकली होती है इस तरह से। इस रॉड का काम क्या होता है, तो अब जो ये बना स्ट्रक्चर बनी, फाइनल स्ट्रक्चर, एम्ब्रियोसैक, गैमेटोफाइट प्लस कुछ कवरिंग, इन दोनों को मिलाकर जो बनती है, उसको हम बोलते हैं ओव्यूल या फिर मेगास्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम, इन दोनों को मिला के। अब इसमें साइड में एक रॉड निकली होती है, जिसकी मदद से क्या होता है कि मिलेंगे तो ओवरी के अंदर। ओवरी के अंदर हमने प्लेसेंटेशन पढ़ा था। ओवरी के अंदर क्या होता है, सॉफ्ट कुशन जैसा स्ट्रक्चर होती है, कुशन जैसा टिश्यू होता है, जो कि क्या काम करता है, ओव्यूल, जो मेगास्पोरेंजियम बना, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो उस न्यूट्रिशन से जुड़ना तो जरूरी है, तो इस रॉड की मदद से ओवरी से जुड़ता है, ओवरी और प्लेसेंटा। ये हो जाती है ओवरी की वॉल, वहीं पे प्लेसेंटा होती है, ओवरी वॉल पे।
प्लेसेंटा में जुड़ जाता है आगे, या प्लेसेंटा। जो ये सॉफ्ट टिश्यू होता है, बस एक सॉफ्ट टिश्यू जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है इस रॉड से। और ये जो पॉइंट बनता है यहाँ पे, जहां पे जुड़ता है, इसी को हम बोलते हैं हाइलम। ये पॉइंट को हम बोलते हैं हाइलम। फ्यूचर में क्या होता है, एक मिनट इसको यहाँ पे लिख देता बड़ा सा, एक मिनट। हाइलम, HILUM, हाइलम होता है। इस पॉइंट को हम बोलते हैं हाइलम। धीरे धीरे क्या होता है, जब इसमें फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, ये रॉड धीरे धीरे छोटी होने लगती है और एक छोटा सा स्कार बनाते हैं, धब्बा। इस पॉइंट को तो अभी हमने बोला रीजन को जहां पे जुड़ रही है हाइलम, और आगे चल के स्कार को हम बोलते हैं धीरे धीरे छोटी होती चली जाती है और छोटी होते होते ऐसे स्कार बना लेती है। इसको भी हम हाइलम बोलते हैं, फिर इसको बोलते हैं हाइलम प्रॉपर, स्कार को। यहाँ पे तो हम सिर्फ रीजन सा होता है, रीजन होता है जहां पे जुड़ती है। इसको भी हाइलम बोलते हैं, इसको भी हाइलम बोलते हैं। जब ये छोटी हो जाती है रॉड धीरे धीरे, ये कब होगा, जब आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज कर जाएगा, तब होता है ये काम। छोटा सा स्कार बन जाता है, वहां पे निशान बन जाता है फ्यूनिकल का। फ्यूनिकल रॉड धीरे धीरे छोटी हो जाती है और यहाँ पे स्कार बन जाता है, जहां पे इसका काम क्या होता है, इट इज पॉइंट वियर सीड, और सीड भी ओवरी वॉल से जुड़ा रहता है, इज अटैच टू ओवरी वॉल। ओवरी वॉल से अटैच होगा, उस पॉइंट को हम बोलते हैं हाइलम, वो रीजन। ये स्कार, स्कार होता है तो धब्बा, दाग, इसे दाग बोलते हैं। दाग होता है सीड पे लगा हुआ होता है यहाँ पे, इस वॉल, इससे ओवरी से जुड़ता है। ये होता है पूरा मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल, इस तरह से होती है इसकी स्ट्रक्चर। दूसरा आता है माइक्रोपाइलर। अब यहाँ पे क्या होता है, इस वाले पॉइंट को देखिए एक बार, यहां से मिटा रहे हैं कुछ चीजें, इंटेगमेंट्स मिटा देते हैं, ओव्यूल मिटा देते हैं। ये हमने नोट कर लिया होगा। देखिए ये तो पूरा ओव्यूल था। ये जो इस वाला रीजन को होता है, इस पॉइंट को हम बोलते थे माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड, ये माइक्रोपाइलर एंड होता है। और यहाँ पे इसका काम ये होता है, यहां से पोलन ट्यूब जो आती थी, जो मेल गैमेट्स को कैरी करके आती थी, वो ऊपर से आती थी और यहां से एंट्री होती थी पोलन ट्यूब की। इसमें गैमेट्स होते हैं मेल वाले, तो यहाँ पे इसका काम क्या होता था, यहाँ पे एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, माइक्रोपाइलर एंड का, ऑफ पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब की एंट्री हुई है यहां से। लेकिन अब पोलन ट्यूब की एंट्री हो गई, तो फर्टिलाइज के बाद इसका क्या काम है, फर्टिलाइज के बाद इस पॉइंट को हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइल बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, माइक्रोपाइल। यहाँ पे इसका काम क्या है, यहाँ पे इसका काम होता है एंट्री ऑफ वाटर। सीड जब ग्रो करता है ना, तो उसको पानी की काफी जरूरत होती है, तो उस पानी को अंदर तक कौन लेकर जाएगा, माइक्रोपाइल। यहाँ पे इसका काम है एंट्री ऑफ वाटर, तो यहां से वाटर अंदर चला जाएगा। एक बार वाटर अंदर चला जाएगा, फिर सीड्स की धीरे धीरे करके ग्रोथ हो जाएगी। ये सीड कोट टूटेगा और अंदर से एम्ब्रियो निकल जाएगा। अब ये जो सीड कोट होता है ना, ये भी सीड कोट सिंपल नहीं होता है, इसमें भी 2 लेयर होती है। जैसे इंटेगमेंट्स होती हैं, इंटेगमेंट्स में भी 2 लेयर होती हैं, 2 लेयर होती है इंटेगमेंट्स में। ये धीरे धीरे करके डेवलप हो जाती हैं दो सीड कोट की लेयर में। इसको मिटाते हैं। देखिए सीड कोट की 2 लेयर बन जाती हैं। पहली आउटर वाली जो होती है उसको बोलते हैं टेस्टा, ये आउटर होती है, और जो इनर होती है अंदर वाली, उसको हम बोलते हैं टैगमेन। इनर वाली लेयर, इनर सीड कोट की, सीड कोट 2 लेयर का बना हुआ होता है। इस तरह से हमारा ये पूरा डाइकोट का सीड होता है। तो यहाँ पे हमारा डाइकोट का सीड के अब अंदर के स्ट्रक्चर देखते हैं। अंदर से कैसा होता है, अगर हम जैसे सीड होता है, जैसे हमने खोला था, अब हम सीड्स को खोलेंगे। ये जो लाइन है ना, यहां से इसको सीड को पूरा खोल लेंगे ऐसे। इसके अंदर क्या क्या है वो देखते हैं एक बार। देखिए इसको मिटा रहे हैं, सारी चीजें ध्यान से देखते हैं। वे डाइकोट सीड पूरा खत्म हुआ, काफी सारा बच रहा है।
अब आता है सीड्स के अंदर से स्ट्रक्चर। सीड के अंदर से स्ट्रक्चर कैसे होती है देखिए, इस तरह से हमारा सीड होता है एक। देखिए ये हमारा सीड है। ये दो बड़े बड़े क्या है, इन दो बड़े बड़े को हम बोलते हैं कॉटिलिडन। एक मिनट, देखिए कॉटिलिडन कितने हैं, दो हैं कॉटिलिडन, क्योंकि डाइकॉट का है। इनका काम क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड, फूड की स्टोरेज करना। और फूड क्या है हमारा, एंडोस्पर्म, जो बना गया था ट्रिपल फ्यूजन से, एंडोस्पर्म, ये हमारा फूड है। इन दो कॉटिलिडन में तो फूड स्टोर होगा। अब आते हैं सेंटर में क्या है, इस पूरी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एम्ब्रियो। जो हमने बात की थी, सीड के अंदर दो चीज होती थी, एक तो कवर होता था, एक एम्ब्रियो होता है, और साथ में थोड़ा एंडोस्पर्म वगैरह होता है। इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो। सेंटर में जो है यही होता है हमारा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो बना लिया, जो बनाता कैसे, जाइगोट में मल्टीप्लिकेशन होती है। कौन सी सेल डिवीजन होती है, हमेशा माइटोसिस होती है, जब भी ग्रोथ करनी होती है या किसी चीज की रिपेयरिंग करनी होती है, किसी ऑर्गन वगैरह की। इस सेंटर वाले पोर्शन को यहाँ पे जो होता है कॉटिलिडन के पास वाले, इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोनल एक्सेस। एम्ब्रियोनल एक्सेस, ठीक है, यहां पे सेंटर में हो गया एम्ब्रियोनल एक्सिस। अब एम्ब्रियोनल एक्सिस के नीचे वाले पार्ट को, नीचे वाले एरिया, पार्ट बिलो एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको हम बोलते हैं हाइपोकोटाइल। और जो हाइपोकोटाइल है उसकी टिप को, ये जो हमारी टिप है ये वाली, इसको हम बोलेंगे टिप ऑफ हाइपोकोटाइल। क्या कहलाएगी हमारी, वो कहलाती है हमारी रेडिकल। यहां पे लिख देते हैं रेडिकल। टिप ऑफ हाइपोकोटाइल होती है रेडिकल, जिसका काम क्या होता है, ये आगे चल के बनाती है फ्यूचर के रूट। फ्यूचर रूट, फ्यूचर की रूट बनेगी, इससे बना दी भाई, यहां से फ्यूचर की रूट बन जाएगी। सेकंड पार्ट आता है, ऊपर वाले का क्या काम है, ऊपर वाले को देखते हैं। अब कुछ पार्ट जो एम्ब्रियोनल एक्सिस से अबव में है, ये वाला, ये भी तो है, यहां पे देखते हैं ऐसे, पार्ट अबव एम्ब्रियोनल एक्सिस, नल एक्सिस, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं एपिकोटाइल। इसको हम बोलते हैं एपिकोटाइल। अब जो टिप ऑफ एपिकोटाइल है उसको भी तो कुछ बोलेंगे, टिप ऑफ एपिकोटाइल। इसको हम बोलते हैं प्लूम्यूल। प्लूम्यूल, ये हो जाता है प्लूम्यूल, इसे हम बोलेंगे प्लूम्यूल, ये जो है टिप। प्लूम्यूल, और इसका काम क्या है, जैसे ये फ्यूचर के रूट बनाता है, ये बनाता है फ्यूचर के शूट। शूट उस पार्ट को बोलते हैं जो भी जमीन से ऊपर का पार्ट होता है प्लांट का, सबको हम शूट बोलते हैं। फ्यूचर स्टेम हो गई, ब्रांचेज हो गई, सबको शूट बोलेंगे, जो ऊपर का हिस्सा होगा सारा। तो ये बनाता है सारा ऊपर का हिस्सा, यानी फ्यूचर शूट।
फ्यूचर शूट, इससे बन जाएंगी। बन गई, फ्यूचर शूट बन गई, फ्यूचर रूट बन गई। तो ये मेन चीजें होती है इसमें डाइकोट के सीड में। दो कॉटिलिडन होते हैं जिनमें फूड स्टोर किया जाता है। फूड क्या होगा हमारा? फूड होता है हमारा एंडोस्पर्म, जो कि कैसा होता है? ट्रिप्लॉइड होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एंडोस्पर्म की कि वो ट्रिप्लॉइड होता है, 3N। बाकी सारी चीजें 2N होती है, यानी डिप्लॉइड। और इसके अंदर सीड के अंदर क्या होता है ना, कॉटिलिडन होते हैं, इनके अंदर एक लेयर होती है एल्यूरोन लेयर। इसको लिख लीजिए एल्यूरोन लेयर, एल्यूरोन लेयर। इसका काम क्या होता है? ये प्रोटीन की होती है, फूड ट्रांसफर करती है, कॉटिलिडन से लेके एम्ब्रियो तक फूड ले जाने का काम करती है। काम क्या होगा? फूड ट्रांसफर। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज ये भी ट्रिप्लॉइड होती है भाई। बाहर तो सीड कोट हो गई, ऊपर वाला तो ये तो सीड कोट है भाई, बाहर वाला तो सीड कोट। इसमें भी डबल लेयर होंगी टेस्टा टैगमेंट करके, और अंदर एल्यूरोन लेयर होती है, प्रोटीन की बनी होती है। फूड ट्रांसफर का काम होता है, कहां से कहां तक? कॉटिलिडन, देखते हैं। ओके, कॉटिलिडन टू एम्ब्रियो, क्योंकि एम्ब्रियो को तो जरूरत है फूड की, ये फूड ट्रांसफर करती है। तो ये मेन चीज होती है, कॉटिलिडन में फूड स्टोर होता है, उसको ट्रांसफर कौन करेगी? एल्यूरोन लेयर करेगी। वो खुद भी 3N होती है, और एंडोस्पर्म, ये दोनों 3N होती है। इनकी ट्रिप्लॉइड होती है, जिनकी प्लॉइडी होती है, ट्रिप्लॉइड होती है एंडोस्पर्म की और एल्यूरोन लेयर की। बाकी सबकी कैसी होगी? डिप्लॉइड होगी। एंडोस्पर्म इनमें स्टोर होता है कॉटिलिडन में। सेंटर वाले पोर्शन को जो बचता है उसको एम्ब्रियो बोलते हैं। एम्ब्रियो की एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है सेंटर पे, बिल्कुल उसकी एम्ब्रियोनल एक्सिस से अबव वाले पार्ट को हम बोलते हैं एपिकोटाइल। उसके टिप को बोलते हैं प्लूम्यूल, जो बनाएगी फ्यूचर शूट। उसके नीचे होता है हमारा हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल की टिप को हम क्या बोलते हैं? रेडिकल। रेडिकल क्या बनाएगी? फ्यूचर रूट। तो यहाँ पे हमारा डाइकोट का सीड खत्म होता है। नेक्स्ट आता है हमारा मोनोकॉट सीड। एक बार देख लीजिए सर। तो नेक्स्ट देखते हैं मोनोकॉट सीड। नेक्स्ट आता है मोनोकॉट सीड। मोनोकॉट सीड मोनोकॉट सीड का मतलब क्या? मोनो का मतलब होता है एक, मतलब यहाँ पे सिंगल कॉटिलिडन होगा। जैसे वहां पे दो थे, यहाँ पे सिंगल होगा, सिंगल कॉटिलिडन। जैसे हमने उसकी पहले बाहर से स्ट्रक्चर देखी थी, ऐसी इसमें भी होती है। इसमें पहले अंदर वाली स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर इसकी बाहरी जरूरत समझ में आएगी। बाहर में इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता, तो उसके अंदर की स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें कैसे अंदर की स्ट्रक्चर देखते हैं भाई? उसको तो हम सीधा छील लेते हैं, बीच में से कट टूट जाता था वो, तो दो कॉर्डिनेट दिख जाते थे। इसमें और हमें सीड को प्रॉपर काटना पड़ेगा हमें चाकू से, क्योंकि वैसे तो दो टूटेगा नहीं, तो मैं तोड़ के प्रॉपर वैसे तोड़ना पड़ेगा एक कॉर्डिनेट को अंदर से, पूरे सीड को बीच से काटा, तब उसके अंदर से स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम। कैसे दिखेगी? इस तरह से होती है, देखिए पर ध्यान से। इस तरह से हमारा एक मोनोकॉट का सीड होता है। इसके अंदर क्या होता है? एल्यूरोन लेयर होगी, जैसे उसमें एल्यूरोन लेयर दोनों में होती है। दोनों में एल्यूरोन लेयर होगी इस तरह से, अंदर की तरफ एक लेयर होती है, डब ऐसे होती है, देखिए प्रोटीन की बनी होती है। इसके अंदर फिलिंग होती है इस तरह से, पूरा प्रोटीन से बनी होती है। पूरा प्रोटीन से फिल होगी, देखिए
देखिए ये होती है प्रोटीन की लेयर बनी होती है, इसको हम नाम क्या देते हैं, एल्यूरोन लेयर। जैसे उसमें थी, कैसी होगी, ट्रिप्लॉइड होगी, 3N। बाहर वाली क्या है, बाहर वाला तो सीड कोट है, उसमें भी 2 लेयर होंगी, जैसे टेस्टा टैगमेन करके, टेस्टा और टैगमेन, ये भी ठीक है। अब आते हैं इसके अंदर की स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक सेप्टम बनी होती है। सेप्टम क्या होता है, वॉल होती है एक तरह की सेंटर में, इस तरह से। इसके ऊपर होता है कॉटिलिडन, यहां पे स्टोर होता है एंडोस्पर्म, ऐसे। कॉटिलिडन इसके अंदर ही होता है, पूरा सीडो में यहीं पे कॉटिलिडन होगा। पहले यहाँ पे एंडोस्पर्म स्टोर हो रखा है, किसमें होता है, कॉटिलिडन में होता है। ये पूरा नीचे तक होता है, एंडोस्पर्म पर पूरा भरा होता है। और यहाँ पे होता है एम्ब्रियो हमारा, ये एम्ब्रियो भी तो होगा, ये होता है एम्ब्रियो। अब क्या होता है, कुछ फैमिली ऐसी होती है, यहाँ पे कॉटिलिडन को ना क्या बोलते हैं, देख कुछ फैमिली ऐसी होती है मोनोकॉट की, जैसे व्हीट, ग्रास, मेज। इनमें क्या करते हैं, स्पेशली जो कॉटिलिडन होता है सिंगल कॉटिलिडन मोनोकॉट का, उसको हम स्पेशल नाम देते हैं, उसका नाम होता है स्क्यूटेलम। तो देखिए जो सिंगल कॉटिलिडन होगा पूरा, यहाँ पे यहाँ तक भी पूरा सिंगल कॉटिलिडन होता है, पूरा जो पूरा होता है अंदर, उसको क्या नाम देते हैं, सिंगल कॉटिलिडन। इन किस किस में, एक तो व्हीट में, मेज में, मेज और ग्रास, व्हीट, मेज, ग्रास, इन तीनों में जो सिंगल कॉटिलिडन होता है ना, उसको नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, स्क्यूटेलम, SCUTELLUM, स्क्यूटेलम, ये नाम होते हैं, SCUTELLUM, स्क्यूटेलम। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया, नीट वगैरह में। स्क्यूटेलम सिंगल कॉटिलिडन का नाम होता है। कहां पे होता है, ये पूरा स्क्यूटेलम है, ये वाला, ये पूरा, ये जो बना है। अब क्या होता है, ये तो है, और ये क्या है हमारा एम्ब्रियो है। अब क्या होता है, एम्ब्रियो की टॉप की क्या होगी, इस वाले को क्या बोलेंगे, लोम्यूल, जो टॉप की होती है एम्ब्रियोनल एक्सिस के टॉप के एरिया। और नीचे वाले क्या बोलेंगे, रेडिकल बोलेंगे, उसकी हाइपोकोटाइल टिप होती है, रेडिकल। एक मिनट, रेडिकल, ठीक है। अब क्या होते हैं यहाँ पे, देखिए जो प्लूमियल और रेडिकल होते हैं ना, ये क्या होते हैं, ग्रोइंग रीजन्स होते हैं। मतलब ग्रोइंग रीजन्स क्या है, इनमें मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स वो होती है जिनमें डिवाइड करने की कैपेसिटी होती है 1 से 2 होने के, जिनमें स्पेशली माइटोसिस वगैरह होता है। तो क्या होती है, वो काफी डेलिकेट एरिया होता है, मतलब काफी नाजुक होती है, तो उनको ना प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। तो क्या होता है, इनके ऊपर एक अनडिफरेंशिएटेड, ये इंपॉर्टेंट है वर्ड, अनडिफरेंशिएटेड, ऐसी प्लूमियल के ऊपर भी, ऐसी रेडिकल के ऊपर भी एक अनडिफरेंशिएटेड सेल की एक शीट होती है, तो कवर सा होता है, चादर जैसा शीट होती है, बनी हुई सेल्स की होती है। और इसको क्या नाम देते हैं, अगर वो लेयर प्लूमियल के ऊपर है, अनडिफरेंशिएटेड शीट, तो उसको नाम बोलेंगे कॉलियोप्टाइल। और अगर वो रेडिकल के ऊपर है, रेडिकल के साथ में सेम, तब उसको बोलते हैं हम कोलियोराइजा, कोलियोराइजा। सेम ये भी वही है, दोनों सेम अनडिफरेंशिएटेड चीज है, बस कवर अलग अलग चीज को कर रही है। कॉलियोप्टाइल प्लूमियल को कवर कर रहा है और कोलियोराइजा रेडिकल को, ये फर्क है दोनों में। इस तरह से होता है हमारा मोनोकॉट का सीड, ये बीच में सेप्टम होती है। और काम क्या होगा यहाँ पे भी, एल्यूरोन लेयर का वही काम है जो एंडोस्पर्म में ऊपर से सारा सीड कोट में से, ये पूरा सीड ऊपर जो कॉटिलिडन में सीड है हमारा स्क्यूटेलम में, वहां से एंडोस्पर्म लेके इस तक लेकर आना। यहीं पे सारे में होता है एंडोस्पर्म, यहाँ पे पूरे में। और कॉटिलिडन भी पूरा ही होता है, ये पूरा एक ही कॉटिलिडन होता है, इसके अंदर और कुछ नहीं, पूरा कॉटिलिडन है, बीच में कैमरा छोटा सा, यहाँ सारे में से फूड ट्रांसफर करना है एम्ब्रियो तक लाना,
ये क्या काम करती है, इसका काम होता है एल्यूरोन लेयर का। तो एंडोस्पर्म कैसा है हमारा, एंडोस्पर्म कैसा होता है भाई, 3N होता है, और एक 3N कौन है, एल्यूरोन लेयर, ये दोनों 3N होते हैं, बाकी सारे कैसे होंगे 2N होंगे, चाहे कोई कॉटिलिडन बोले, एम्ब्रियो बोले, प्लूम्यूल, रेडिकल, उसकी शीथ इवन वो भी डिप्लॉयड होगी। ये पूरा कॉटिलिडन होता है, सिंगल कॉटिलिडन वाला होता है। तो ये होता है हमारा मोनोकॉट सीड इस तरह से। अब नेक्स्ट आता है बाहर से कैसा दिखता है, बाहर से देखना है इसको, बाहर से देखते हैं। बाहर से देखने पे ज्यादा कुछ इसमें नहीं दिखता जैसे उसमें दिखता था, यहां से बाहर देखने में सिंपल दिखता है। देखिए बस दो चीजें, बाहर से इस तरह से दिखता है, कुछ कुछ दांत जैसा, जैसा हमारा दांत होता है ना वैसे। इस तरह से होता है। सेंटर में क्या होता है, एम्ब्रियो होता है, ये पूरा कैसा होगा, ये एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो, और बाकी ये सारे में क्या भरा होता है, यहाँ पे ये पूरा एरिया, यहाँ पे सारे में क्या भरा होता है, एंडोस्पर्म। ये अंदर से, बाहर से देखेंगे तो ऐसे दिखेगा, मतलब काट के दिखते हैं तो पूरा अंदर, यहाँ पे क्या होता है, एंडोस्पर्म। वो स्ट्रक्चर में काट के देखी थी, ये भी ऐसे ही दिखती है, बाहर से ऐसा दिखता है। तो ये दो चीजें दिखती हैं, बाकी वाला क्या होगा, ये तो सीड कोट होगा अपना। वो अंदर से देखा था माइक्रोस्कोप से जूम करके, ये बाहर से देखा गया है। दोनों स्ट्रक्चर है, ये आउटर है, वो इनर थी। ऐसे डाइकोट में एक आउटर थी, जब छील लेंगे अंदर से वो इनर थी। तो ये दो तरह की स्ट्रक्चर दिखती है मोनोकॉट डाइकोट सीड में। तो यहाँ पे हमारे सीड खत्म होते हैं। अब आता है इसमें कैसे कैसे होते हैं सीड्स। देखिए एक टॉपिक आता है कैसे कैसे सीड्स होते हैं। देखिए डिवाइड हमने इसको एक बेस पे और करा है, ये तो हमने कितने क्वाड्रिलेटरल ने उस बेस पे कर दिया। अब देखिए कई बार क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो गया, एंडोस्पर्म बन गया, जाइगोट बन गया, एम्ब्रियो बन गया, धीरे धीरे डेवलपमेंट होता जा रहा है। धीरे धीरे क्या होगा, एंडोस्पर्म वाला फूड खत्म होता जाएगा और एम्ब्रियो ग्रोथ करता जाएगा। अब कुछ सीड ऐसे होते हैं ग्रोथ होती जाती है जिनमें, कुछ टाइम बाद क्या होता है उनमें ग्रोथ होती जाती है, जैसे सीड कोड बाहर तोड़ के आते हैं, पूरा प्लांट बन जाता है, बनने वाला था। उस टाइम तक एंडोस्पर्म किसी में तो खत्म हो जाता है पूरा कंप्लीटली, किसी में बच जाता है, वो अलग से फिर न्यूट्रिशन लेना शुरू करता है बाहर से, सॉइल वगैरह से। तो कुछ में बच जाता है, कुछ में नहीं बचता। तो उस बेस में हमने डिवाइड कर दिया प्लांट को। देखिए ऑन बेसिस ऑफ रिजर्व फूड। वो रिजर्व फूड क्या है, एंडोस्पर्म। जिनमें एंडोस्पर्म बच जाएगा एक वो, जिनमें नहीं बचेगा वो। कब तक, जब वो सीड कोट बाहर आ गया तोड़ के और ग्रोथ करनी शुरू कर दी है, पूरी प्रॉपर प्लांट बनने लगा है, वो वाला एरिया। क्योंकि सीड कोट तोड़ने के बाद भी थोड़ा काफी ग्रोथ होने तक भी वो एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन लेता रहता है। जब वो खुद सॉइल से लेना शुरू कर दे न्यूट्रिशन, तब तक में कुछ में बच जाता है एंडोस्पर्म, कुछ में नहीं बच पाता। जिनमें बच जाता है उनको अलग कैटेगरी में डाल दिया, जिनमें बच जाता है उनको अलग कैटेगरी में डाल दिया। तो यहाँ पे दो तरह के बन गए। जिनमें बच जाता है उनको हमने बोला एंडोस्पर्मस सीड, एंडोस्पर्मस। और इसका एक और नाम दिया एल्ब्यूमिनस, एल्बुमिनस, इसी का ही दूसरा नाम है। दूसरा आता है जिनमें नहीं बचता, उनको बोलता है नॉन एंडोस्पर्मस, नॉन एंडोस्पर्मस। और साथ में क्या बोला, नॉन एल्बुमिनस। ये होते हैं दो। इनमें क्या होगा, फूड, इसमें क्या होगा, फूड एंडोस्पर्म रिमेन जब तक वो सॉइल से न्यूट्रिशन ना लेना शुरू कर दे, एंडोस्पर्म रिमेन। यहां पे एंडोस्पर्म फिनिश, कंज्यूम हो गया पूरा, एंडोस्पर्म कंज्यूम कंप्लीटली।
अब कौन कौन सी आते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एग्जाम्पल यहाँ पे कौन से आते हैं, एंडोस्पर्मस है मोस्टली, एंडोस्पर्मस में मोस्टली सीड्स आते हैं मोनोकॉट। मैंने वर्ड बोला मोस्टली, मतलब कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं यहाँ पे, मोस्टली मोनोकॉट, ये इंपॉर्टेंट है वर्ड, पहली बात, पहला वर्ड जो इंपॉर्टेंट है। ऐसे यहां पे भी होगा एग्जांपल में, यहां पे कौन कौन से आते हैं, मोस्टली डाइकॉट, वर्ड मोस्टली यूज हो रहा है, मतलब यहाँ पे एक्सेप्शंस भी पढ़ने अभी हमें, मोस्टली डाइकॉट यहां पे आ गए। अब आते हैं एक्सेप्शंस, जो कि डाइकॉट होके भी एंडोस्पर्मस होंगे, और कुछ एक्सेप्शंस मोनोकॉट में जो कि मोनोकॉट होंगे फिर भी नॉन एंडोस्पर्मस होंगे। एक्सेप्शन देखते हैं, एक्सेप्शंस, मोनोकॉट का बस एक ही एक्सेप्शन है, जो कि मोनोकॉट है फिर भी नॉन एंडोस्पर्मस है, उसका एग्जांपल है ऑर्किड। देखिए ऑर्किड, इसका एक्सेप्शन हो गया, मतलब ऑर्किड कैसा होगा, नॉन एंडोस्पर्मस, लेकिन है कैसा, मोनोकॉट है कैसा, मोनोकॉट। दूसरा आता है डाइकॉट के एक्सेप्शंस, डाइकॉट में कई सारे देखिए, डाइकॉट का एक तो कैस्टर, सनफ्लावर, इनमें ये डाइकॉट होंगे लेकिन फिर भी इनके अंदर एंडोस्पर्म होगा, वरना डाइकॉट कैसे होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मस। और तीसरा आता है पूरी की पूरी सोलानेसी फैमिली, एसी फैमिली, ये सारे एक्सेप्शंस होते हैं। कैस्टर क्या होता है, कैस्टर एक तरह का ऑयल होता है, फैटी ऑयल, फैट और ऑयल होता है इसमें, सनफ्लावर में फैट ऑयल होता है, ये सारे कैसे होते हैं, होंगे तो डाइकॉट लेकिन है कैसे, एंडोस्पर्मस, सारे डाइकॉट हैं, एंडोस्पर्मस डाइकॉट। तो इस तरह से एक्सेप्शंस होते हैं इनमें। ये होता है हमारा सीड का डिफरेंशिएशन ऑन बेसिस ऑफ फूड रिजर्व, किसमें फूड बच गया, किसमें कंप्लीटली कंज्यूम हो गया। देखिए किसमें किसमें क्या, ये इनके एक्सेप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, किसमें कौन सा एक्सेप्शन है, क्योंकि अगर एक्सेप्शन गलत हो गए तो सारा गलत हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है तो नेक्स्ट आता है टॉपिक, अब इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं सीड के अंदर ही। अब देखिए अभी तक हमने बताया, देखिए एक बार पहले देख लीजिए, अब देखिए अभी तक हमने बताया कि जितने भी सीड होते हैं वो फर्टिलाइजेशन के प्रोडक्ट होते हैं। एक फर्टिलाइजेशन होता है, फ्यूजन के बाद बनता है जाइगोट, उस फिर जाइगोट से एम्ब्रियो कवर बन के सीड बन जाता है, ये हमने अब तक बताया। कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन नहीं बनते, उनको हम बोलते हैं फॉल्स सीड्स, तो वो प्रोसेस होती है एपोमिक्सिस। ये टॉपिक आता है एपोमिक्सिस, देखिए एपोमिक्सिस, इसमें क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, एग होता है, जो उसके एम्ब्रियो सेक के अंदर एग होता है, छोटी सी सेल, वहां पे फर्टिलाइजेशन होगा, सीड बन जाएगा। कई बार क्या होता है, वो जो एग हो ना उसमें डिवीजन होते होते हैं, माइटोसिस तो होगी आगे चल के, जब एम्ब्रियो बनाना है डिवाइड हो जाए वो किस तरह से, और वो जो दो सेपरेट सेल बन गई वो आपस में सेपरेटली डिवाइड होना शुरू करके दो वो बना ले सीड्स, तो वो क्या हुआ, वो एपोमिक्सिस हो गई। मतलब एक सीड तो, एक तो ट्रू सीड है, दूसरा उससे जो बना वो फॉल्स सीड बन गया एक तरह से। वो कैसे बना, सिंपल माइटोसिस बन रही थी, माइटोसिस से बन गया वो सीड, वो बनना नहीं था लेकिन माइटोसिस होते होते डिवाइड हो गया आपस में, कुछ सेल्स उन सेल्स ने जो डिवाइड होकर बनी थी माइटोसिस से, उन्होंने सेपरेटली डिवाइड होकर एक और एम्ब्रियो बना दिया। तो यहाँ पे क्या होता है, इट इज, पहले बात यहाँ पे सिंपल माइटोसिस से बनती है सीड, तो ये क्या होता है, इट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन
विच मिमिक्स, लेकिन ये बिहेव कैसे करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह, मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोडक्शन। ये फर्क होता है, कैसे होगा देखिए। नॉर्मली एम्ब्रियो सेक होते हैं, ये एम्ब्रियो सेक होता है, यहाँ पे एग होता है, इसके बाहर क्या होता है, कवर होता है, जो इंटेगमेंट्स बोलते थे जिन्हें हम, वो इंटेगमेंट्स ऐसे नहीं होते कि डायरेक्ट इससे एम्ब्रियो सेक से चिपक जाएंगे। एम्ब्रियो सेक और बीच में कुछ एरिया खाली बच जाता है। देखिए जो एरिया खाली बचा, यहाँ पे फिनिकल जुड़ी होगी आगे, तो जो खाली एरिया बचा है, इस एरिया को भरने के लिए क्या होता है, कुछ सेल्स होती है यहाँ पे, ऐसे करके यहाँ पे कुछ एरिया को भरा जाएगा। ऐसे करके इस एरिया को भरते हैं। क्यों भरते हैं, और इन सेल्स का काम क्या होता है, इस एरिया को क्या जो सेल्स होते हैं उनको बोलते हैं न्यूसिलस। और इनका काम क्या होता है, इन न्यूसिलस का काम क्या होता है, जो सेल्स होती है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। ये न्यूट्रिशन किसे देती है, एम्ब्रियो सैक को, पूरे न्यूट्रिशन टू एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक को न्यूट्रिशन यहां से दिया जाता है, एम्ब्रियो सैक को न्यूट्रिशन दे दिया। अब यहाँ पे कैसे होती है देखिए एपोमिक्सिस, यहाँ पे जो एग हो रहा था ग्रोथ होते किसी वजह से क्या हो जाए, इसमें माइटोस तो हो रही थी, डबल तो हो रहा था, दो सेल्स बन गई आपस में। अब इन दो सेल्स ने साथ में अलग अलग ग्रो करना शुरू किया, अलग है, इसने अलग कुछ ग्रोथ की, इसने अलग ग्रोथ की, और दोनों ने दो एम्ब्रियो बना दिए। एक एम्ब्रियो ये बन गया भाई, एक एम्ब्रियो ये बन गया, तो दो एम्ब्रियो बन गए। दो एम्ब्रियो बनने के, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी एक रिजल्ट है, प्रोसेस एपोमिक्सिस है, उसका जो रिजल्ट निकला उसको बोला पॉली एम्ब्रियोनी। जिसमें एपोमिक्सिस होगी वहां से पॉली एम्ब्रियोनी भी हो जाती है। तो ये दो तरह के बन गए, या फिर एक तो ये कंडीशन है, या फिर एक और पॉसिबिलिटी है कि देखिए न्यूक्लियस की सेल जो डिप्लॉयड होगी, यहाँ पे भी कैसे होती है, सेल्स डिप्लॉयड होती है। कई बार क्या होता है, यहाँ की कोई सेल निकल के अंदर आ जाए यहाँ पे ऐसे करके, और ये भी एम्ब्रियो की तरह ग्रोथ करना शुरू कर दें, तो क्या होगा, इस चीज को हम बोलेंगे न्यूसिलर पॉली एम्ब्रियोनी। न्यूसिलर पॉली एम्ब्रियोनी, पॉली एम्ब्रियोनी कैसे होती है, क्या होता है इसमें, न्यूसिलस, न्यूसिलस ग्रो एज एम्ब्रियो। न्यूसिलस भी अपने एक एम्ब्रियो बना दे किसी वजह से। जैसे हमारा संतरा होता है, संतरे को हम छीलते हैं तो उसमें क्या होता है, छोटे छोटे काफी सारे एम्ब्रियो होते हैं, उसमें एक एम्ब्रियो नहीं होता, उसमें काफी सारे एम्ब्रियो होते हैं। एक तो नॉर्मल एक्चुअल एम्ब्रियो होगा, साथ साथ कुछ एम्ब्रियो माइटोसिस से बन जाएंगे। यहाँ पे माइटोसिस होती है एक तरह से, माइटोसिस से बनते हैं। यहाँ भी माइटोसिस होगी, और यहाँ पे अगर न्यूसिलस की सेल अंदर आएगी ना, तो न्यूसिलस में भी माइटोसिस होगी और एम्ब्रियो बना देंगे। यहां से माइटोसिस होगी पहले, क्योंकि माइटोसिस होगी तभी तो बन सकता है कोई एम्ब्रियो, क्योंकि एम्ब्रियो मल्टी सेल होता है, उससे एम्ब्रियो बन जाता है। ये होती है न्यूसिलर पॉली एम्ब्रियोनी। एक होती है न्यूसिलर वाली, एक होती है नॉर्मल। तो ये दो तरह की एम्ब्रियो, इसको हम न्यूसिलर पॉली एम्ब्रियोनी बोलते हैं। अब इनके एग्जांपल भी आने चाहिए, एग्जांपल भी देखिए, काफी सारे एग्जांपल है। पहले देखते हैं न्यूसिलर पॉली एम्ब्रियोनी के, बस पहले से नोट कर लीजिए। देखिए आगे नेक्स्ट, इसको मिटा रहे हैं। पहले देखते हैं न्यूसिलर पॉली एम्ब्रियोनी, इसके एग्जांपल। पॉली एम्ब्रियोनी, इसके एग्जांपल है तीन। मैंगो, देखिए पहला मैंगो, एक मिनट, अब साफ हो गया। मैंगो, वीट, सिट्रस। सिट्रस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिट्रस बुक में दे रखा है, सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है एग्जाम में, तीनों दे रखे हैं बुक में, मैंगो, वीट, सिट्रस। साथ ही साथ
ये हो गया ग्रास, ये आ गया। अब नॉर्मल भी आते हैं कुछ में, न्यूक्लियर पॉलीमरेज एपोमिक्सिस के अंदर भी आते हैं कुछ, जहां पे एपोमिक्सिस होती है वहां पे न्यूक्लियर पॉलीमरेज होती है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर पॉलीमरेज न्यूक्लियर वाली हो, कुछ एग वाली भी हो सकती है कि एग में माइटोसिस हो, वो दोनों ने अलग अलग ग्रुप कर दी। तो यहाँ पे एक आध एग्जाम्पल और आते हैं जिनमें एपोमिक्सिस होता है, ये नहीं पता होता कि कौन सा वाला है। उसके दो एग्जाम्पल है, ग्रास में ये भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, एस्टेरियासी, एस्टेरियासी फैमिली एक तरह की, और ग्रास, ये दो होते हैं जिनमें होता है। कुछ आती है पैरासिटिक वेराइटी, उन दो जिनके अंदर एपोमिक्सिस होता है उनके नाम क्या है, ओरो ब्रैंकिया और स्टेरिका, ये एपोमिक्सिस के एग्जांपल है। मिक्सेस सी की जगह एक्स कर ली इसे यहां पे भी, ठीक है। ये एपोमिक्सिस के एग्जांपल है भाई, ओरोब्रैंकिया स्टेरिका। ये कैसी है, पैरासिटिक है वेराइटियां, ये पैरासाइट है। पैरासिटिक, ये दोनों पैरासिटिक वेराइटी है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। एपोमिक्सिस के एग्जांपल मैंगो, वीट, सिट्रस, ग्रास, और इसके एपोमिक्सिस के एस्टेरियासी, ग्रासी, और कुछ पैरासिटिक वेराइटी कौन सी है, ओरोब्रैंकिया और स्टेरिका। तो यहाँ पे एपोमिक्सिस होता है। इस तरह से एपोमिक्सिस प्रोसेस होता है। इससे काफी फायदा होता है किसानों को, क्योंकि क्या उससे होता है, इससे नॉर्मली जो सीड बनाते हैं उसमें क्या होता है, चांसेस रहता है कि नेक्स्ट ईयर जैसे हमने सीड बनाया इस साल, अगर हमने फर्टिलाइजेशन बनाया तो जरूरी नहीं है कि अगले साल भी उतने अच्छे बने जितने इस साल बने। तो और साथ साथ इस तरह से सीड बनाना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से फ्यूजन वगैरह करा के, ये काफी कॉस्टली पड़ता है। तो ये यहाँ पे क्या होता है, सिंपल माइटोसिस होती है। पहली बात तो जैसा सीड वैसा है, जैसा आप बनाए अगले साल भी वैसे बनेगा। अगर अच्छा सीड है इस साल का तो अगले साल भी अच्छा सीड बनेगा। और दूसरा ये सस्ता भी पड़ता है प्रोसेस, तो ये फार्मर के लिए काफी हेल्पफुल होता है प्रोसेस। इट इज, यहाँ पे देते हैं, इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर फार्मर्स। वरना क्या होगा, हर साल उन्हें महंगे सीड्स खरीदने पड़ेंगे जिससे उन्हें दिक्कत आएगी, और साथ ही साथ जरूरी नहीं कि वो अच्छे भी हों पहले इस साल जितने। तो ये दोनों चीजें लागू होती हैं। तो यहाँ पे एपोमिक्स खत्म होता है। अब आता है नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टी सीड्स की। देखिए नेक्स्ट, some property of seeds, properties of seeds। देखिए जैसे मान लीजिए सब किसान ने खेत में सीड्स लगा दी, कुछ बीज, कई बार क्या होता है कुछ बीज तो उसे तुरंत लगा दिए, कुछ सीड्स बच गए उसके, तो क्या करेगा, कुछ महीने टाइम बाद लगा लेगा, महीने या साल बाद। तो क्या करेगा, अगर कुछ उन सीड्स के अंदर दो प्रॉपर्टी होंगी। पहली बार दो प्रॉपर्टी कौन सी, पहली कि वो जल्दी खराब ना हो। खराब ना हो तो मतलब जो उनका एम्ब्रियो है वो सीड के अंदर ही सेफ रहे। अदरवाइज क्या होगा, अगर वो सीड से या तो बाहर आ जाएगा तो खराब हो जाएगा, उसे न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। ये उसने तो गोदाम में डाल रखा होगा सीड, गोदाम में कौन सा उसे न्यूट्रिशन मिलेगा, सॉइल में अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा या हवा मिलेगी, तो मर जाएगा, मतलब सीड खराब। अगर उसमें प्रॉपर्टी नहीं होगी वो अच्छे लंबे टाइम तक टिक सके सीड के अंदर ही जो एम्ब्रियो है, पहली प्रॉपर्टी है। और दूसरा उसमें डिहाइड्रेशन भी हो सके, क्योंकि मैंने बताया था कि सीड्स को जब ग्रोथ करते हैं तो उसमें पानी चाहिए होता है। अगर वो सीड्स डिहाइड्रेशन में भी अच्छे कंडीशन में रह सकता है तो उसमें अच्छी डिहाइड्रेशन की प्रॉपर्टी भी है। वरना क्या होगा, पानी मिलते ही सीड ग्रोथ चालू, तो उन्हें पानी से दूर रखना पड़ता है। तो दो तरह की प्रॉपर्टी हो गई, पहली डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन से सीड मरे ना, और दूसरी कौन सी होती है, डोरमेंसी, जो हमने बोला कि सीड्स की ग्रोथ जो है वो रुकी रहे, सीड मरे ना, बस वो सस्पेंडेड हो जाए, रुक जाए, उसके थोड़ा टाइम में ग्रोथ कम हो जाए, मरना नहीं चाहिए, उसको हम बोलते हैं डोरमेंसी। इसमें किसी चीज की ग्रोथ कम हो जाती है, काफी रुक जाती है, धीरे हो जाती है, काफी धीमी हो जाती है, लगभग ना के बराबर, डोरमेंसी। ये दो प्रॉपर्टी होती है। इसका मतलब होता है
रिमूव वाटर, वो रिमूवल ऑफ वाटर, दूर रखो उसे पानी से, और उससे पानी से कोई नुकसान भी होना, इससे उसे नुकसान भी होना चाहिए सीड को, वरना उसका सीड मर जाए। और डॉर्मेंसी होती है सस्पेंडेड ग्रोथ। इन दो प्रॉपर्टी की वजह से किसान सीड्स को स्टोर कर पाता है अगले साल के लिए, जो उसके सीड्स बचेंगे। टू प्रॉपर्टीज which is helpful, helpful for farmers। ये दो प्रॉपर्टी होती है सीड्स की, जिनकी मदद से फार्मर्स को काफी बेनिफिट होता है कि वो सीड्स को स्टोर कर पाते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये सीड वाला टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में फ्रूट करेंगे, और उसके बाद हम उसके रूट, जो यहाँ पे पेड़ के स्टेम रूट वगैरह करेंगे। देन हम कुछ फैमिलीज के बारे में पढ़ेंगे, इसके जो 4 फैमिली हमने बता रखी है शुरू से। उसके बाद हमारे चैप्टर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म होता है, और जो कोई भी रिव्यू है, कोई प्रॉब्लम लगती है, उसे कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।